अगर आपको कहना ही है तो अच्छी बात कहें, और अगर आपके पास अच्छी बात नहीं है तो चुप रहिए, ये हदीस है। अगर आपके पास अच्छी बात है तो लोगों को बताइए, अच्छी बात नहीं है तो आपको खामोश रहना जरूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन समता नजन, जितनी देर तक मुंह बंद रखोगे, जब तक मुंह बंद रखोगे तब तक तुम नजात में हो, तुम्हारी परेशानी नहीं आएगी। तुम जितना बोलोगे, तुम जितना बोलने की कोशिश करोगे, जितना लोगों के सामने बड़बड़ाओगे, तुम उतना खराब होगे। तुम्हारे आवाज में, तुम्हारी बातों में खराबियां आएगी। तुम जो है झूठ भी बोलोगे, तुम जो है गलत सलत भी बोलोगे, हो सकता है आरज़ू करोगे। इसलिए जहां तक हो सके मुंह बंद रखिए। दो दरवाजा है, इतना खतरनाक दरवाजा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं यज़मन ली बैना लिहयैहि व बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। अगर एक इंसान सिर्फ जुबान को कंट्रोल कर ले, इस जुबान से आप किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, इस जुबान से किसी को कभी आप गाली नहीं देते हैं, इस जुबान से कभी किसी को डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है, इस जुबान से किसी को जो है आप कोई बुरा अल्फाज नहीं कहते हैं, जुबान को कंट्रोल कर लेते हैं और ज़िना नहीं करते हैं। अल्लाह के अगर आपको कहना ही है तो अच्छी बात कहें, और अगर आपके पास अच्छी बात नहीं है तो चुप रहिए, ये हदीस है। अगर आपके पास अच्छी बात है तो लोगों को बताइए, अच्छी बात नहीं है तो आपको खामोश रहना जरूरी है। जुबान का अगर तो आप कंट्रोल कर लेते हैं तो अज़मन लहुल जन्नह, मैं तुमको जन्नत में कैसे लेकर जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह तुमको जन्नत में कौन नहीं देगा, कैसे नहीं देगा, मैं अल्लाह से लड़ूंगा। लेकिन आप अल्लाह के रसूल के जामिन होने के लिए, अल्लाह के रसूल आपके हाथ पकड़कर खींच कर जन्नत लेकर जाएंगे, इसके लिए आपको सिर्फ दो काम करना है। जुबान को लगाम देना है, जुबान को कंट्रोल करना है, आवाज कंट्रोल करना है। आप अगर अपने जुबान को संभाल लेते हैं, अगर आप अपने बातों को संभाल लेते हैं, दुनिया में झगड़ा नहीं होगा, दुनिया में फितना फसाद कभी नहीं होगा। अगर आप बातों को वजन करके, तौल करके बोलते हैं, कभी आप जो है लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी आप लोगों के सामने नाफरमान नहीं होंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक प्यारी हदीस बयान फरमाए हैं, इत्तक़िल मुहारिम तकुन अब्दन सालिहा। दुनिया में सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। अब दुनिया में सबसे बड़े आबिद अगर आप बनने चाहते हैं तो आप हराम काम से रुक जाइए, बुरी बातों से रुक जाइए, बुरे काम से रुक जाइए। सही बुखारी के अल्फाज अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर सिर्फ हराम काम से बच जाएंगे, सूद हराम है, हराम से बच गए, गाली देना हराम है, हराम से बच गए, नशा गुटखा बीड़ी खाना शराब पीना हराम है, हराम से बच गए, ज़िना हराम है, हराम से बच। बुखारी के अल्फाज अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर सिर्फ हराम काम से बच जाएंगे, सूद हराम है, हराम से बच गए, गाली देना हराम है, हराम से बच गए, नशा गुटखा बीड़ी खाना शराब पीना हराम है, हराम से बच गए, ज़िना हराम है, हराम से बच गए, लोगों को कत्ल करना हराम है, हराम से बच गए। सिर्फ हराम कामों से बच गए, सिर्फ और सिर्फ ये काम। आप अगर सिर्फ नाफरमान काम से, हराम काम से बच जाएंगे, तकुन अब्दन सालिहा, दुनिया के सबसे बड़े आबिद कहलाएंगे आप। एक बहुत बड़े आबिद हैं, बहुत बड़े आबिद, 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं बेचारा, जो है रमजान का रोजा रखते हैं, नफल रोजा भी रखते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन कोई एक हराम काम करता है, कोई भी छोटा मोटा हराम काम, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, जो है तंबाकू खाता है, सूद भी ले लेता है, छोटा मोटा भी अगर कोई हराम काम करता है, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक चाहे कितना बड़ा नमाजी बन जाए, आप रोजे का ढेर लगा देंगे, आप जो है कुरान की तिलावत करके जो है कुरान को याद कर लेंगे, ये एक नेकी आपको काम नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप दुनिया के सबसे बड़े आबिद बनने चाहते हैं, आपको अल्लाह से खौफ खाना है, हराम कामों से बचना है, गुनाह के कामों से बचना है, नाफरमान के कामों से बचना है। अगर आप हराम के कामों से नहीं बचते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अब ज़लील व ख़ार होंगे। धूप बहुत सख्त है, माँ बहन हमारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे के पास बच्चे भी यहाँ हैं, इसलिए खुतबा ज़्यादा तूल नहीं देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम मोमिनीन मुत्तक़ी परहेज़गार लोग आपकी रज़ामंदी के लिए, ए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरे रज़ामंदी के लिए हम लोग रोज़ा रखे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तहे दिल से दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारे रोज़ा को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सिर्फ और सिर्फ तेरे रज़ामंदी के लिए नमाज अदा करते हैं। ये ईद की नमाज भी ऐ अल्लाह सिर्फ तुझको राज़ी करने के लिए अदा करने के लिए आए थे, अल्लाह हमारे नमाजों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम फ़कीर हैं, हम मोहताज हैं अल्लाह तेरे,
हम मिस्कीन होने के बावजूद जो भी 2-4 रुपये अल्लाह तेरे राह में सदका करते हैं, हमारे सदका को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, हम जो भी टूटी फूटी जुबान में गुनाहगार जुबान है, गुनाहगार अल्फाज है हमारे, फिर भी इस जुबान से जो भी दुआएं करते हैं, जो भी जिक्र, जो भी अल्लाह तुझको पुकारते हैं, हमारे जिक्र को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, हम जो भी नेक अमल करते हैं, अल्लाह हमारे इन तमाम नेक अमल को कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।